तो आज का जो टॉपिक है वो है लिपसिंग के ऊपर। और यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से जैसे लिपसिंग को हम कंट्रोल करते हैं वो वैसा ही, अगर आपको पहले से पता होगा कि अंदर जाके लिपसिंग करवाना पड़ता है, ए आई ओ यू इस तरह की ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो अभी मैं आपको एक करेक्टर के साथ ऐसा करके दिखाऊंगा। कोई सा भी करेक्टर रहेगा आपका लिपसिंग एक जैसे ही कंट्रोल आप कर सकते हो, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो। एनिमल पे भी मैं बता दूंगा अंदर ड्राइंग कैसा रहता है, और ह्यूमन पे भी बता दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट है www.jivaedu.com। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर या बैकग्राउंड या फिर कोई ऑनलाइन क्लास को बाय करना है, जो रिकॉर्डिंग क्लास होता है, वो आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे नो कॉपीराइट, जो भी बीजी मिलता है, बैकग्राउंड मिलते हैं, कैरेक्टर मिलते हैं, सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे नो कॉपीराइट मिलते हैं। पर आपको यहीं पे इसी वेबसाइट से आपको बाय करना है। गाइज, आप हमारा ऑनलाइन क्लास को भी बाय कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लास रहता है, लाइव क्लास रहता है, यहाँ पे देखोगे जो हमारा लाइव क्लास है 12 तारीख को स्टार्ट है, 12 फेब को, मंडे को। अब आपको लगेगा जब इतने सारे वीडियो फ्री में दिए तो ये लाइव क्लास में होता क्या है। यहाँ पे गाइज आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चलता है, पूरा लाइव चलता है। 2 महीने में 15 क्लास मिलते हैं। अब आपको लगेगा सिर्फ 15 क्लास, तो गाइज अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको 15 के बदले में आपको 1500 क्लास को फ्री में दे सकता हूँ। लेकिन क्लास लगाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्रैक्टिस करने से और डाउट क्लियर करने से। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, लाइफ टाइम आप अपने टीचर से डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि 2 महीने में 15 क्लास चलता है, एक के बाद एक क्लास नहीं चलता है। एक क्लास आता है, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए हम डेटा देते हैं, साथ में रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाता है बाद में, लाइव के बाद में। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो एनीडेस्क में, ज़ूम में या फिर किसी भी जो जहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कर सको अपने टीचर के साथ, वहाँ पे आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक, फाइनल स्टोरी कैसे बनती है, कंप्लीट कार्टून स्टोरी कैसे बनती है, ये बनाना सिखाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हम आपको फ्री में देते हैं, लगभग सारी वीडियो फ्री में देते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो घंटों भर आप सोचते हो कि यार इसका जो डाउट आता है, तो आप अटक जाते हो, सोचते हो कि इसको कैसे ठीक करना है। तो ये लाइव क्लास इसी के लिए जानी जाती है कि सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होते हैं। लेकिन गाइस, कॉल आपको करना होता है। जब आप एक बार लर्न एनिमेशन हिंदी के स्टूडेंट बन जाते हैं तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे। तो ये 8000 की क्लास है, ये 12 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। ये बैच नंबर यहाँ पे 34 है, ये बैच नंबर। अभी तक हमारे पास 600 स्टूडेंट आ चुके हैं दुनिया भर के। एशिया में तो हम नंबर 1 पे है ही ये कंटेंट के मामले में। तो अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में सीखो। फ्री में भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है और आने वाले टाइम पे और भी वीडियो आएगा। बस जो डाउट होता है उसको आपको मैनेज करना है, यानी कि उसके लिए आप कॉल नहीं कर सकते, कोई एनीडेस्क में आपके साथ हम नहीं आते हैं, क्योंकि एनीडेस्क में आने के लिए आपको लाइव क्लास में आना पड़ेगा। जो डाउट होगा वो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ा तो यहाँ पे आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको लाइव आके कुछ क्लास को लगाना है और लाइव आके टीचर के साथ डाउट को क्लियर करना है, तो आपको लाइव क्लास में आना पड़ेगा। लाइव क्लास में फीस को फिर आपको देना पड़ेगा। बाकी आप फ्री में सीखो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एनिमेशन तरीका एक ही होता है लगभग काम करने का, और ड्राइंग डिज़ाइन थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये करेक्टर लेके रखा है एक। और अगर आपके करेक्टर में ये जैसे कि यहाँ पे देखोगे दाढ़ी है, मूछ अगर नहीं है, अगर सिंपल है तब भी वैसा ही होगा, दाढ़ी है तब भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे जो मेरा करेक्टर है, मेरे करेक्टर में यहाँ पे दाढ़ी है, इस तरह ये करेक्टर नज़र आ रहा है। अभी क्या होता है कि जब हम ये प्रॉपर इसके साथ भी एनिमेशन करेंगे, दाढ़ी के साथ भी एनिमेशन करेंगे, या फिर मूछ है मूछ के साथ भी एनिमेशन करेंगे, तो उस वक्त क्या होता है, रिग के टाइम पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आगे जाके हमें करना क्या है, उसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे पता है कि आपको रिग आता है आपको प्रॉपर तरीके से। तो जब आपके करेक्टर में इस तरह रहता है, या फिर आप नॉर्मल भी जब नहीं रहता है, ये सब नहीं रहता है, दाढ़ी या मूछ नहीं रहती है, तब भी इसी तरीके से करना। आपका जो हेड है, हेड वाले के अंदर जाऊंगा तो हेड वाले के अंदर जाते ही जो ये मेन जो हमने डिवाइड किया होगा, जो हमने यहाँ पे रिग के टाइम पे डिवाइड किया होगा, अलग अलग लेयर पे सबको डिवाइड किया है, उस दौरान पे हमें थोड़ा सा अलग करना है रिग। वो कैसे करना है हमने, यहाँ पे देखोगे जैसे इसके ये यहाँ पे दाढ़ी है,
ठीक है। अगर सिंपल होगा तो सिंपल रहेगा, इस पर तो ये वाला दाढ़ी है तो इस तरह ये डिज़ाइन इस तरह बना है, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है ताकि हम इसको एनिमेशन कर सकें। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ एनिमेटर इसको अलग से ही एनिमेशन करते हैं, यहाँ पे जाके इसको अलग से करते हैं, उसको अलग से करते हैं। इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक जगह पे रखना होता है कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम आई ब्लिंकिंग पे दोनों आइज़ को एक साथ रखते हैं ताकि वो एक साथ कंट्रोल हो सके, और होने के लिए तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं और करने के लिए हम एक साथ भी कर सकते हैं, पर एक साथ इसलिए करते हैं ताकि कंट्रोल एक साथ हो। तो वैसा ही जब हम रिग करते हैं तो हम इन पार्टों को एक साथ रखेंगे, जो हमारे लिप्स और जो दाढ़ी है, मूंछ है, और नीचे का जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट, तो इनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी को भी डिवाइड करेंगे, मूंछ है तो मूंछ को भी एक साथ रखेंगे, तो इस तरह करेंगे। यहाँ मेरा एक्स्ट्रा लेयर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर कुछ एक्स्ट्रा लेयर आपके पास रहता है तो उसे डिलीट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ये वाला जो लिपसिंग है इसके अंदर जाऊँगा तो इसके अंदर कुछ भी लिपसिंग नहीं है, अभी ब्रेक है, ये हो सकता है ये ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये ब्रेक है, इसके अंदर कोई भी लिपसिंग नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इन चीज़ों को एक अलग पार्ट में डिवाइड करना है। किसको, ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीन पार्ट को मुझे अलग में डिवाइड करना, ऊपर का अलग नीचे का अलग, ताकि मैं बाद में इसमें एनिमेशन कर सकूँ। तो मैंने क्या करना, जैसे कि मेरे पास ये वाला पार्ट भी है, तो पहले तो आप जब भी आप रिग करते हो तो सबसे पहले तो ऐसा ग्रुप रहता है। जैसे मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ऐसा ग्रुप रहता है, ये ग्रुप आ रहा है ना, तो पहले ग्रुप ही होता है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट के अंदर जाना है, जो भी दाढ़ी होगा, जो भी आपको लगता है कि ये यहाँ पे कुछ दाढ़ी है, मूंछ है, उसके अंदर चले जाना। तो यहाँ पे देखोगे जो भी यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया, तो ये शेडो भी, वो ग्रेडियंट भी दे के रखा है। ये जो है ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इस तरह रहता है। जब आप ट्रेसिंग सीख जाते हो तो ग्रेडियंट दे के थोड़ा सा अच्छा आउटपुट आता है। तो जब भी आप कभी 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 करेक्टर को ट्रेस करोगे ना, तो सिंपल फ्लैट मत रखना, थोड़ा बहुत ऐसा ग्रेडियंट देके, सिंपल ग्रेडियंट है तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको आता रहेगा जैसे जैसे काम होता रहेगा। तो इस तरह का ग्रेडियंट ये यहाँ पे डाला है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको काटना है। तो मैं कितना कर सकता हूँ, जब ये बात करेगा तो लगभग ये पार्ट तो मूव नहीं होगा ना, ऊपर का पार्ट नहीं मूव होगा, ये मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। आपका डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपका डिज़ाइन अलग हो सकता है। तो मैं इस वाले पार्ट को ही डिवाइड करता इतने पार्ट को, क्योंकि मुझे इतना सा पार्ट चाहिए। आप चाहो तो सीधा जैसे सिलेक्शन टूल प्रेस करो, वी सिलेक्शन टूल आ गया। आप चाहो तो ऐसा कर लो सिलेक्ट, ऐसा करके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक लाइन खींचो, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी करता हूँ तब भी चल जाएगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं लगभग इतना कर रहा हूँ। थोड़ा नीचे करूँगा तो ऐसा भी कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं करना है मैंने, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा एक ऐसा लाइन टूल ले लो, और यहाँ पे लाइन एन प्रेस करोगे तो लाइन टूल आता है। सिर्फ आप यहाँ पे आके इसका जो स्ट्रोक का कलर है उसको कुछ अलग कर दो, और सीधा एक ऐसी लाइन खींच लो आगे तक। अब वो क्या करेगा, ऊपर वाले पार्ट को अलग रखेगा, नीचे वाले पार्ट को अलग रखेगा, ऐसा। अगर ये ऊपर नहीं आती है, नीचे आती है, तो इसका मतलब ये ग्रुप है। ग्रुप मतलब जैसे ये यहाँ पे देखो कि ग्रुप है, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो इसके पीछे जाएगा। तो अब ऊपर वाले पार्ट को पकड़ो, ये वाले पार्ट को पकड़ो, इसको अलग से ग्रुप कर लो, या नीचे वाले पार्ट को अलग से ग्रुप कर लो। जैसे ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं इसको ऐसा कंट्रोल जी करता हूँ तो ये वाला पार्ट ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अब पूरा ऐसा सेलेक्ट करता हूँ। पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले पार्ट को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये नीचे वाला पार्ट इतना सेलेक्ट होता है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल जी कर दिया, या फिर आप ऐसा सेलेक्ट करके सीधा कंट्रोल जी कर लो, ऐसा ड्रैग करके सेलेक्ट करके, मतलब उसे डिवाइड करके कंट्रोल जी कर लो, तो ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग। अब नीचे वाला पार्ट देखोगे ये एक साथ आ चुका है। अब आप इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे आके इसे डिलीट करोगे, डिलीट बटन से सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद डिलीट बटन दबाओगे, कीबोर्ड में सेलेक्ट करोगे, डिलीट बटन दबाओगे, बाहर आओगे तो जहाँ जहाँ पे आपको ये लाइन दिखता है ना स्ट्रोक, उसको आपने डिलीट कर देना। 2 बार क्लिक करोगे, 3 बार क्लिक करोगे, वही स्ट्रोक आपको सिलेक्ट करके देगा। तो ये पार्ट अलग हो चुका है, ये पार्ट अलग हो चुका है, ये मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब मैं ज़रा सा बाहर आता हूँ। अब ये पार्ट देखोगे बाहर अभी भी ये ग्रुप है, तो ग्रुप हम इसको एक बार कंट्रोल बी, एक बार कंट्रोल बी करेंगे, 2 बार करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार कर दिया तो यहाँ पे ये अलग हो चुका है, और यहाँ पे ये अलग हो चुका है। अब ये पार्ट तो हो गया। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी तो हमने डिवाइड करना है, ये वाले पार्ट को। तो अभी ये क्या है, सिंबल है, क्योंकि ये मेरा पुराना करेक्टर है, तो मैं इसको पहले कंट्रोल बी करता हूँ। तो जैसे ट्रेसिंग के टाइम पे ये ग्रुप रहता है, तो ये ग्रुप ही है। अभी एक बार मैंने कंट्रोल बी किया तो ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके अंदर चले जाना, इसको भी डिवाइड करना है। देखो इसको भी आप वैसे ही डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, या तो सीधा सिलेक्शन टूल से ऐसा सिलेक्ट कर लो, या फिर सीधा लाइन टूल ले लो,
एंड से सीधा लाइन खींच लो ऐसी, ठीक है। देख लो कि जितना मतलब आपका जो नीचे नोज़ होगा ना, या नोज़ के अगल बगल चाहिए, ऊपर मत करना ज़्यादा, ना तो इधर इधर उधर करना, थोड़ा आइडिया तो मिल ही जाएगा आपको। तो इतना मैंने कर दिया। इतना करने के बाद डबल क्लिक किया, सीधा आप यहाँ पे कंट्रोल जी कर लेना, और ऊपर भी डबल क्लिक करना, कंट्रोल जी कर लेना यहाँ पे भी। और बाकी जो ये आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है रेड वाला, इसको डिलीट कर देना। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं रेड हो सकता है, मैंने तो रेड रखा था तो रेड है ये, तो डिलीट कर दिया। तो मेरे पास दो पार्ट डिवाइड हो चुके, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग। तो ये वाला अलग, ऊपर वाला अलग, इसको मैंने F8 कर दिया। अगर मैं ब्रेक करूँ ना, फिर से मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ। आप F8 भी करोगे तब भी चलेगा, पर मैंने कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया, क्योंकि हमें कुछ काम तो करना नहीं है इसके अंदर, बाहर आके हम F8 कर सकते हैं। तो दो पार्ट हमारे अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। बाहर आता हूँ, अभी भी ये वाला पार्ट जो है हमारा ग्रुप है, तो मैंने इसको कंट्रोल B कर दिया एक बार, तो टूट के बाहर आ जाता है। ये पार्ट अलग और नीचे वाला पार्ट अलग। अब मैं जो नीचे पार्ट है, ये वाला जो लिप्स है, और ये पार्ट है, और ये पार्ट है, इन तीन पार्ट को मैं अलग से पकड़ सकता हूँ ऐसा, ठीक है। इस तरह मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इन पार्ट को। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर देख लेना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखोगे, हमने इसको यहाँ से इतना हमने इस वाले पार्ट को, जैसे हमने इस वाले पार्ट को काटा, तो ये वाला पार्ट हमारा ऊपरी रहेगा, ताकि ये यहाँ पे अच्छे से आए। आप नीचे ऊपर ये देख लेना कि ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट है, ये कैसा यहाँ पे कैसा यहाँ पे रहेगा, कैसे कैसे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन तीन पार्ट को, देखो ये मूंछ भी हो सकती है यहाँ पे, अगर आपके पास है, आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं भी हो सकती है, तो आप उन पार्टों को एक साथ सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट कर दिया, और जो ये वाला पार्ट है ना, ये भी पहले ग्रुप ही होता है, अगर सिंबल है ना तब भी रहने दो। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब आप इसको या तो कंट्रोल X करो, या सीधा F8 दबा दो, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ एक एक कर लो ऐसा, या फिर पूरा ऐसा ड्रैग करके भी कर सकते हो। पहले देख लो बाहर आके कि पूरा सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, फिर कंट्रोल Z करो, वापस आ जाएगा। तो इसके बाद या तो सीधा F8 दबा दो, या फिर कंट्रोल X कर लो, कंट्रोल X के पूरा कट हो जाएगा। फिर उसके बाद देन न्यू लेयर्स और राइट क्लिक, पेस्टिंग प्लेस। जैसे पेस्टिंग प्लेस करोगे ये ऐसा ऊपर आ जाता है। अब अभी आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखोगे, ये वाला बाल यहाँ पे नीचे आ गया मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, सॉरी ऊपर आ गया ये वाला बाल। तो अभी मुझे ये देखना है कि कौन सी लेयर पे, ये लेयर यहाँ पे लेयर 14 पे, तो ये वाला जो बाल है ये कौन सी लेयर पे, ये ऊपरी साइड है। तो ये वाले को मैं थोड़ा ऊपर लाऊंगा लेयर को, तो ये इसके ऊपर होगा, पर आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है ये ऊपर नीचे, तो आप ऊपर नीचे कर लेना। तो मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे करके ये इस तरह बन गया। तो इस तरह बनने के बाद, तो जो ये पूरा हमने 14 वाला लेयर है, ये वाला जो लिपसिंग का लेयर है, इसको हमने F8 करके, आप यहाँ पे लिप्स भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। ग्राफिक रखना, मूवी क्लिप मत करना। ओके कर दिया आपने, इसको कन्वर्ट कर दिया सिंबल में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल अलग हो चुका। अब ये वाला पार्ट अलग हो चुका है। अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप आगे F5 करके रख लो, और इसको पूरे पार्ट को एक बार दोबारा F8 करो सिंबल, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा पहले भी। इसकी हमारा लूप रहता है, ये सॉरी सिंगल फ्रेम रहता है। तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम हम करेंगे। इसके सिंगल फ्रेम अंदर यहाँ पे फ्रेम पिकर में फिर हमारी बहुत सारी ड्राइंग होगी। अब उन्हीं ड्राइंग को हमने ऐड करना होता है। अब वो ड्राइंग कैसे ऐड करना, आपको लगेगा ये वाला लिप्स, ये वाला इस तरह का तो नहीं रहेगा कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम कैसे ऐड करेंगे, सिर्फ हम ये लिपसिंग का करेंगे, बाकी हम इसके साथ काम करेंगे। इसके अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले तो आप तीन ड्राइंग है ना, एक लिप्स का, एक नीचे वाले पार्ट का, एक ऊपर वाले पार्ट का है। तो राइट क्लिक करो, सीधा डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हो, कंट्रोल X करके न्यू लेयर, कंट्रोल X करके न्यू लेयर पे भी पेस्टिंग प्लेस कर सकते हो। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट लेयर्स, कंट्रोल शिफ्ट D, तो मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे F5 मैंने आगे कर, सॉरी F5 मत करना, यहाँ पे F5 नहीं करना। F5 आपको वहाँ करना है जहाँ पे आपको लगता है कि जब रीक करते तो आगे बढ़ा के रखना। यहाँ पे F5 इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमें की फ्रेम बाय की फ्रेम हमें ड्राइंग बना के रखना आगे, तो हमने F5 मत करना। तो इतना हो गया, डिवाइड हो गया। ये अलग अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और ये अलग पार्ट है, ठीक है। अब जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि बाहर आ रहा है, क्योंकि इतना यहाँ पे मैं इसको अंदर कर सकता हूँ थोड़ा सा, ऐसा कुछ भी रहता है ना, पहले ठीक कर लो। वैसे भी ये इतना सा पार्ट है। अब जब ये इतना सा पार्ट है ना, आप चाहो तो इन दोनों को एक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मूंछ है तो आप इन दोनों को एक भी कर सकते हैं। बस आपको दोनों को पकड़ के बाद में इस तरह काम कर सकते हैं, ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो बट इसको मैं शेप में चाहता हूँ, पहले शेप में इसलिए चाहता हूँ कि अगर मेरा थोड़ा भी मुझे लगेगा कि इधर से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उसको शेप के साथ खेल सकूँ। अदरवाइज अगर आप ऐसा भी रखोगे ना, तो ये ग्रुप सिंबल तो है नहीं। सिंबल में क्या होता है, अगर एक जगह सिंबल, अगर एक ही सिंबल एक टाइमलाइन में बहुत जगह पे है तो दोनों जगह पे चेंज हो जाता है।
हर जगह पे। अगर वो ग्रुप है तो हम ग्रुप भी रख सकते हैं। तो हम इस वाले जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को जैसे मैंने इसको कंट्रोल बी किया, अब ब्रेक करके रख सकते हो इसको। ब्रेक, ये जो पार्ट है इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो। अगर मैं अभी इसको ब्रेक करूंगा तो प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्या करेगा? प्रॉब्लम ये करेगा कि ये इसके साथ चिपक जाएगा। किसके साथ? इसके साथ चिपक जाएगा, दोनों आपस में ब्रेक हो जाएंगे। तो कभी कभार अगर आपको लगता है कि मेरे वो पे थोड़ा सा शेडो है या फिर किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने इस तरह किया है, इससे क्या होता है थोड़ा उठ कर आता है करेक्टर, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेगा लाइफ में। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें अच्छा बेहतर एक एनिमेटर बनाती है, और या फिर बेहतर एक डिज़ाइनर बनाती है, जो कि अच्छा क्वालिटी में आपको आउटपुट दे सकता है छोटी छोटी चीज़ें में। तो ये जो ग्रेडियंट किया है ये बस आउटपुट देने को अच्छा करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा तो इसके साथ वो चिपक जाएगा, बिकॉज ये एक ही लेयर पे है। तो ऐसे वो पे क्या करना आपने, इसको कंट्रोल एक्स करना, इसको भी न्यू लेयर पे जाके राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस करना, फिर इसको ब्रेक करना, तब जाके ब्रेक करना। ये मैंने क्यों किया? अगर मुझे बाद में कभी लगे कि यार मुझे थोड़ा सा इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ड्राइंग को चेंज करना, तो मैं कर सकूं। ये मेरा प्लानिंग है। इस तरह आपका डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना कर दिया। ये मेरा यहाँ पे देखोगे जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे पार्ट, इसको भी आप ब्रेक करके रख सकते हो। तो ये जो पार्ट रहेगा, चाहे मूछ रहेगी वो भी ब्रेक करके रखना, चाहे दाढ़ी रहेगी वो भी ब्रेक करके रखना, ताकि हम उसको फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग कर सके। अगर नहीं भी करोगे ना, ग्रुप में भी रखोगे तब भी चलेगा, फिर आपको अंदर जाके उसका ड्राइंग के साथ खेलना पड़ेगा। तो बेहतर है बाहर ही ब्रेक कर लो। तो मेरे यहाँ पे 4 लेयर बन चुकी है, ठीक है। आपकी 5 भी हो सकती है, मूछ भी आपकी 2 भी हो सकती है, लिप्स और खाली नीचे वाले पार्ट की। तो खाली आपके जैसे ये जो 2 पार्ट है मेरे, ये पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो ये पार्ट आपका नहीं हो सकता, खाली ये वाला पार्ट हो सकता है, ठीक है। इसको इग्नोर करना, बिकॉज ये चीज़ नज़र आ रहा है तो नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे है। तो अब यहाँ पे आपको ड्राइंग करना होता है। सबसे पहले तो मैंने ये जो सिंबल बना के रखा है, ये नॉर्मली ग्रुप ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग बनती है। अब वो फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग है कहाँ से लाना है, ये आपको पता है कि कहीं भी जाओ गूगल में लिखो लिपसिंग, आपको बहुत सारा लिपसिंग मिल जाता है, और उस लिपसिंग को ट्रेस करके इधर ला सकते हैं। या फिर आप खुद भी शीशे में देखकर अपनी लिपसिंग करके खुद भी आपको लिपसिंग कर सकते हैं। AEIOU हम ज़्यादा मैच नहीं करते हैं, थोड़े बहुत लिपसिंग रहती है, 10-12 लिपसिंग रहती है, वो हम ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका यही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ऑल्ट के साथ आगे उठा दो एक ही, तो ये है 2 फ्रेम, ठीक है, एक ही आगे उठा दिया। अब मुझे सबसे पहले इसका ड्राइंग चेंज करना है, ये जो है इसका ड्राइंग चेंज करना है। अब ये ड्राइंग कहाँ मिलेगा, ये मुझे मिलेगा गूगल में जाके। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिपसिंग को पहले से लेके रखा है, जहाँ जिसके अंदर बहुत सारे लिपसिंग पहले से बने हैं। तो ये लिपसिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं ड्राइंग, ये नॉर्मल है, बेसिक, जिसके अंदर हमारा कोई जॉ लाइन के साथ एनिमेशन नहीं हुआ है, तो ऐसा है। तो अगर मेरा ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट रख लो, कि ये वाला पार्ट रख लो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको ऐसा लिपसिंग मिलेगा गूगल में। तो आपको क्या करना है, जाना है, फॉर एग्जांपल आपने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे नए डॉक्यूमेंट में रख के आपने क्या करना है, लाइन टूल से जाके लाइन टूल से इसको ऐसा खींच के आप यहाँ पे इसको ट्रेस करना चालू करो, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ट्रेस करना चालू करो, जैसे मैं ये ट्रेस कर रहा हूँ, तो ऐसा ट्रेस करना चालू करो, कंट्रोल G करो, ग्रुप करो। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बना दिया, ऐड कर, उसको ट्रेस कर दिया, ट्रेस करने के बाद उसको ग्रुप करो, फिर उसको कॉपी करो, कंट्रोल C, किसी भी इमेज से आपने ट्रेस कर दिया, कॉपी किया, वेक्टर वो बन चुका है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कोई कॉपीराइट नहीं आएगा इसमें, ऐसा मत सोचना कि कॉपीराइट आएगा, ऐसे में कॉपीराइट नहीं आता है। तो अब आप ये जो लिपसिंग है इसको ऐसे ही रखना, यहीं पे आके कंट्रोल V करना। कभी कभार छोटा पतला मोटी वो बन जाता स्ट्रोक, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इस तरह अगर उल्टा आ जाए तो आप जानते हैं कि मॉडिफाई पे जाके इसे उल्टा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाके, और हॉरिजेंटल। जैसे कि मैंने बोला कि धीरे धीरे आपको समझ आती है सारी चीज़ें, बाद में आपका जो टेक्निक होता है वही आपको जो एनिमेशन का जो तरीके होते हैं वही आपको अच्छा एनिमेटर बनाती है, जैसे जैसे आप एनिमेशन का अप्लाई करते रहोगे। तो मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल कर दिया इसे, और इसको ज़रा सा बड़ा करना है और इसी के ऊपर रखना है, तो ऐसा मैंने रख लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, इसका जो ये लिपसिंग है ना बहुत पतला सा है, देखो स्ट्रोक पतला है। या तो आप इसका स्ट्रोक मोटा करो या नीचे वाले का स्ट्रोक पतला करो। तो मैं ये जो नीचे वाला का स्ट्रोक है ना, इसी को पतला कर देता हूँ, ताकि मुझे बार बार वो पतला ना करना पड़े। इसका पतला कर दो, पतला मतलब थोड़ा सा स्ट्रोक का साइज, स्ट्रोक का नंबर थोड़ा कम कर लेना, 0.55 कहाँ पे आता है, प्रॉपर्टीज़ में जाके आता है। तो मैंने इसी को कम कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे अब ये लगभग, ये मुझे लगता है मैच करेगा थोड़ा बहुत, और मुझे लगता है थोड़ा और मोटा करना पड़ेगा। डबल क्लिक किया, इसको मैंने 0.58 करता हूँ।
तो चलो थोड़ा बहुत नहीं भी मैच होगा तो ये तब होता है कि अगर आपका जो लिपसिंग है बहुत पुराना है या आपने नया नया ट्रेस किया तो तब प्रॉब्लम नहीं होता, या करेक्टर पुराना है तो आपको वहाँ पे मैच कर लेना। तो अब जो नीचे वाला लिपसिंग है ना, यहाँ पे क्लिक कर लो तो नीचे, और ये दोनों दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर लो और नीचे को ऐसा डिलीट कर दो सीधा, तो ये आएगा यूं लिपसिंग, ऐसा ये खुल के ऐसा आ जाएगा यूं। अब जब ये ऐसा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये भी ये वाला जो नीचे, अगर आपका लिपसिंग में ये वाला पार्ट पहले से वहाँ पे आपने ट्रेस करके रखा है तो आप ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में क्या करोगे आप, यहाँ पे जो नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट का भी आप थोड़ा सा ऊपर करोगे या नीचे करोगे अगर आपको करना है, या कलर चेंज करोगे, बिकॉज पिछले वाला जो ये वाला जो कलर है ये अलग है। तो आप सीधा आई प्रेस करो, कलर लेके रखो आई से हमारा ये वाला टूल आ जाता है अपने पास, आई ड्रॉपर। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इसके, ये तो पूरा का पूरा हमारा ग्रुप है ना, तो इस मतलब सब जगह चेंज होने का तो मतलब ही नहीं अगर ये पीछे होगा, वैसे भी ये पीछे है भी नहीं है। तो मैंने सीधा के प्रेस किया, के प्रेस से हमारा अपने पास ये टूल्स आ जाता है यहाँ पे पेंट डालने के लिए, कलर डालने के लिए, तो सीधा डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं बाहर आता हूँ, इतना सा काम हमारा एक कंप्लीट हो गया। ऐसा ही हमने सारे काम करने, सिंपल इतना हो गया, एक के ऊपर एक रखा था। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, जो ये वाला पार्ट है हमारा। इस वाले पार्ट पे हमें करना क्या है, इस वाले पार्ट में हमें यहाँ पे इसको पकड़ा, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को पकड़ा, ये जो नीचे वाला पार्ट है और ये जो ये वाला पार्ट है, दोनों को आपने, क्योंकि ब्रेक है ये, तो दोनों को यहाँ से पकड़ लेना, अगर ब्रेक है तो इसको यहाँ से पकड़ लेना और आप यहीं से इसको एनिमेशन कर सकते हैं, सॉरी ड्राइंग को चेंज कर सकते हैं। ड्राइंग को चेंज करने के लिए पूरा पकड़ा, यहाँ पे ऑल्ट के साथ आप ज़रा सा ऐसे नीचे की तरफ कर सकते हो, ऐसा ये ज़रा सा ऐसा नीचे की तरफ कर लो यूँ, और यहाँ पे ऐसा कर लो। और इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे ना आप, पहले ये ऐसा था, फिर ये अभी ऐसा, इतना सा ये बाहर की तरफ यूँ आ गया ऐसा। अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना, कभी यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। अभी मेरे पास तो ये पार्ट है तो इसकी वजह से ये नीचे नज़र भी नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा नज़र नहीं आता ना, तो ये वाले पार्ट को आपने यहाँ से इस तरह ये वाला ऑप्शन ऑन करके रखना, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप यहाँ से ऑन भी, आइज़ भी बंद कर सकते हो, यहाँ से भी ऑन कर सकते हो देखने के लिए। अब मुझे अगर लग रहा है कि ये यहाँ से कहीं एक जगह से वो ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक ना हो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर आके थोड़ा सा ऐसा करेंगे, ठीक है। ये इस वाले पार्ट का तो कोई रोल ही नहीं है, इसका तो आप छोड़ ही दोगे तब भी चलेगा, बिकॉज ये नीचे ही रहेगा, तो इसे आप छोड़ दोगे तो चलेगा, इतना तो ठीक है। इतना कर दिया। अभी यहाँ पे भी देखोगे कि नज़दीक आके कि यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, होगा तो आप इसको ठीक कर लो। तो एक तो ये है, और दूसरा अब इस वाले में क्या होता है, जो दाढ़ी रहती है इसमें, ये वाला कभी हमारा ये वाला ड्राइंग रहता है, या तो ये वाला ड्राइंग को आप हटा ही दो पूरा, ये वाले को अगर नहीं हटा सकते हैं ना, तो इस वाले पार्ट पे आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने नीचे तो कर दिया। अब ये वाले पार्ट को आपको ज़रा सा ऐसा नीचे करना पड़ेगा, ऐसा जैसे मैंने इसको पकड़ा और इस वाले ड्राइंग को इस तरह, सॉरी इस वाले ड्राइंग को आप यहाँ पे बंद करके रख सकते हो, या लॉक कर दो और यहाँ पे बंद कर दो। पहले ये वाले ड्राइंग को चेंज कर लो, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम हो रहा है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा चेंज कर दो, कोई बिगड़ने वाला नहीं है। ये फ्रेम बाय फ्रेम है, जैसे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है ना, ये वैसा है, तो ऐसा कर दिया। अब पिछला वाला ड्राइंग देखोगे ऐसा है, फिर ये देखोगे ऐसा है, थोड़ा से नीचे कर दिया हमने ऐसा। अब जो दूसरा हमारा ड्राइंग है उसको ऑन करो, ऐसा जो भी आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रहेगा, जो आपके पास रहेगा। तो मैंने इसको ऐसा किया और ज़रा से इसे ऑल्ट के साथ ऐसा बाहर निकाला, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया और मैंने इतना सा काम कर दिया यूँ। और अगर मुझे लगता है कि जैसे ये पार्ट है, शेडो है, थोड़ा इसको भी चेंज करते यूँ, और इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाते हैं, ताकि जब ये ऐसा आए तो ये इस तरह थोड़ा सा मूव होते हुए नज़र आए। जो आपका मतलब उसके ऊपर आपने जो शेडो टाइप का दिया होगा या फिर स्ट्रोक मारे होंगे, उन सबको आपने थोड़ा सा एनिमेशन करना है। इसी के लिए मैंने इसको ब्रेक करके रखा था, ताकि मैं इसको एनिमेशन कर सकूं। तो इससे क्या होगा, आपका क्वालिटी अच्छा आएगा। एक बार आप लिपसिंग अच्छे से कर लोगे तो वो फिर अच्छे से क्वालिटी आ जाएगा। तो मैंने इस तरह किया, इसको ज़रा सा नीचे किया, ज़रा से इसे और नीचे किया, और यहाँ से भी इसको ज़रा सा नीचे किया यूँ, इसको भी ऐसा नीचे किया। एक बार आप देखोगे तो आपको इस तरह ये ऐसा दिखाई देगा यूँ, थोड़ा क्वालिटी आएगा इसमें इस तरह। और इसको मैंने ज़रा सा बाहर की तरफ ऐसा इतना कर सकता हूँ, और यहाँ पे आके इस वाले को थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, ऐसा यहाँ पे नीचे कर सकता हूँ।
अगर आपको ये जो ग्रेडियंट है इसके साथ कुछ खेलना है तो आपको इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसके साथ अच्छे से काम करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका ग्रेडियंट को थोड़ा बदलना है, सिलेक्ट करने के बाद सीधा एफ प्रेस करो, एफ प्रेस करने के बाद आपके पास ये आ जाता, थोड़ा नीचे ऐसा कर सकते हो। इस पर भी जाओ और इस पर भी नीचे करो, इस पर भी जाओ, इस पर भी ज़रा सा नीचे कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। इस तरह आप काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको ज़रा सा ऐसा कर दिया, इससे क्या हुआ, जब ये ऐसा आएगा ना तो इस तरह ऐसा ऐसा दिखाई देगा, यूँ ऐसा। ठीक है, तो इस तरह कर रहा है। तो इतना सा काम हो गया। और जो दूसरा पार्ट है इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, नीचे वाले पार्ट को फिर भी अगर लगता है तो बाद में आप इसे चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने इतना सा किया यूँ, और अगर मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ तो इधर से चेंज कर लूँगा, कर सकता हूँ ऐसा। तो मैंने इतना सा चेंज किया यूँ ऐसा, और यहाँ से मुझे लगता है तो इधर से मैं इसे चेंज कर लेता हूँ ऐसा। तो अब जो दूसरा फ्रेम है वो आप इसके आगे जाओगे, यहाँ पे अगला रखोगे, सेम ऐसा ही काम करोगे। तो यहाँ पे आप अब दूसरा ड्राइंग रखोगे। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी ड्राइंग रखता हूँ, बाकी ड्राइंग आप खुद रख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये वाला ड्राइंग रख लो, इसके बाद ये वाला रख लो। ई ई कर रहा है, जैसे होता ना ए ई आई ओ यू, तो 5-6 ड्राइंग रख लो। ऐसा ही बहुत सारा ड्राइंग हो सकता है जहाँ पे वो हैप्पी है, सैड है, इस तरह। तो मैंने इसको भी कॉपी कर दिया। ये रख लो कि मैंने इसे ट्रेस कर दिया, इसको कॉपी किया, फिर कंट्रोल सी के बाद अपने पास अपने लिप्स में आ गए। और यहाँ पे आके थोड़ा दूर से ही काम करना, कभी कभी करप्टिव फाइल होती है। तो यहाँ पे आके आपने कंट्रोल वी कर लेना। कंट्रोल वी करने के बाद अगर उल्टा हो गया तो यहाँ पे आके इसे सुल्टा कर दो, और यहाँ पे आके इसे बड़ा कर दो, और इसी के जितना करना है। ठीक है, कभी भी काम करोगे तो इतना इसके जितना ही करना। तो मैंने इतना कर दिया। अब इसके अंदर जाके सबसे पहले तो जो इसका जो नीचे वाला जो कलर है, ये वाला कलर लेता हूँ। आई से मैंने सीधा कलर ले लिया और सीधा इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे और अंदर जाके यहाँ पे के प्रेस करके सीधा मेरा पेंट वाला वो जो टूल है ये आ गया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, सीधा बाहर आया। डबल क्लिक करके भी बाहर आ सकते हैं, ऊपर से भी बाहर आ सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ताकि दोनों सिलेक्ट हो, शिफ्ट के साथ ऊपर वाला अनसेलेक्ट कर दिया, नीचे वाले को डिलीट कर दिया। तो अब इसके बाद ये इस तरह हो गया, ऐसा ये हुआ, फिर ये वाला आ गया। तो अगर मुझे इस वाले पे ज़रा सा इसके ऊपर करना है, ये वाला पार्ट को आप इसको ज़रा सा ऐसा ऊपर कर सकते हो, और अंदर जाके अगर आपको लगता है ये वाला पार्ट को ऊपर करना है तो अंदर से ऊपर कर लो। ऐसा नहीं, जैसा वहाँ पे बना है वैसे ही आप कर लो। थोड़ा बहुत आप खुद भी इसे चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे ऐसा चेंज करता हूँ, इतना सा चेंज करता हूँ। अब मैं बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे बाहर मेरा अभी पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, तीसरा ड्राइंग मेरा ये रहेगा। अब इस वाले ड्राइंग पे ये वाला पार्ट अगर ऊपर ही आएगा तो आप ये जो पार्ट है ना, इन्हें बार बार एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ये नीचे ऐसा नीचे पार्ट आया। अगर आपको लगता है ये वाले पार्ट को एनिमेशन करना तो इसको भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो इधर से। अगर आपको लगता है कि क्योंकि हमने शेप रखा है ना, तो ये यहाँ पे इस तरह हो सकता है, यूँ ये आया और इस तरह ज़रा सा ये नीचे की तरफ, पर ज़्यादा मत करना, काफ़ी वो ऊपर नीचे नाचता रहेगा। थोड़ा बिल्कुल कम करना ताकि अगर लगे भी तो इस तरह हो जाए ऐसा। तो इसके बाद जो ये वाला पार्ट है अगला, तो अगले पार्ट में भी हमने जो बीच का 2 की था, हमारा ये वाला फ्रेम था, इसको पकड़ा और शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसे ऊपर की तरफ किया। क्योंकि जब हम ई करते तो हमारा ये ऊपर की तरफ आता है, ये वैसे फैल जाता है इधर उधर, यहाँ से बाहर की तरफ आ सकता है। तो हमने खाली ये था, फिर इसके बाद ये कर दिया, इतना सा ये ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। और जो नीचे हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको आप ऐसा कर सकते हो ताकि हम ये चीज़ देख सके कि यहाँ से ये कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रहा है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि ज़रा सा भी आपको लगता है, जैसे मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो हम इसको ऐसा ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा ऊपर कर सकते हैं ताकि अच्छे से बाद में नज़र आए, वरना वो वहाँ पे टूटा हुआ नज़र आएगा। तो हमने ऐसा ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ज़रा से इसको बाहर की तरफ निकालना है तो बाहर की तरफ आप काम कर सकते हैं। जब ई करता है तो थोड़ा इस तरफ आप बाहर की तरफ ऐसा कर सकते हैं। बस फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग की तरह है। और इसको भी आपको लगता है बाहर की तरफ करना है तो बाहर की तरफ कर सकते हैं। और रही बात इनकी, तो इनको भी आप एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो ऐसा इनका भी एनिमेशन आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ड्राइंग आप चेंज कर सकते हैं। ये ड्राइंग है तो ड्राइंग आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। सबका एक एक करके सारा ड्राइंग आप सबका ड्राइंग चेंज कर सकते हैं। शेप में ये, तो शेप का ड्राइंग आप किस तरह भी आप इसे, मैंने ऐसा किया। और पता कैसे लग रहा है मुझे, मेरा माउस ले जाता हूँ ना तो माउस से पता लग जाता है कि किस तरफ ये इसका स्टोक है। लास्ट जो कोना है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट मुझे इधर शो हो रहा है, तो इधर से मैं इसे ऐसा कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर जो हमारा शेप है तो नीचे यहाँ पे नज़र आ जाता है। कभी कभी जब हम मास्क वो करते हैं ना, ग्रेडियंट में वो नज़र नहीं आता है, तो तब आप ऐसा कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको ऐसा किया
और ज़रा सा मैंने इसको नीचे की तरफ यूँ किया ऐसा। तो इतना मैंने कर दिया। ऐसे आप बहुत सारे लिपसिंग यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे कितने लिपसिंग लगाए, ये 2 लिपसिंग लगा दिए ऐसे, इस तरह के लिपसिंग लगा दिए। ऐसा ही अगर वो ओ करता है तो वो ओ वाला लिपसिंग यहाँ पे लगा दो। अभी तो देखो जब मैं ये कर रहा हूँ ना तो मेरे को ये इसका काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ओ बोलता है तो ओ वाला लिपसिंग यहाँ पे लगा दो, इस आगे ला दो। ओ में आप मैंने एक और ऐड कर दिया, अब मैं एक और ओ वाला ऐड कर देता हूँ। बस मैं इतना बना के रखता हूँ। जैसे ये ओ कर रहा है तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस अपने लिप्स वाले उस पर आया फाइल पे, और मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। बस मुझे सिर्फ उल्टा करना है, अगर ऑपोजिट हुआ तो उसको उल्टा कर दिया हॉरिजेंटल, और यहाँ पे आ गया तो कभी कभी ओ बोलता है तो ऐसा कर दिया, यूँ इतना कर दिया। नीचे वाला कलर आई प्रेस करो, नीचे वाला कलर को कॉपी करो और इसके बाद इसके अंदर चले जाओ और अंदर जाके अपने के से कलर डाल दो। ठीक है, सारा काम हमारा यहाँ पे हो रहा है, जो हमने सिंगल फ्रेम किया था उसके अंदर हो रहा है सारा काम। तो मैंने इसको कर दिया डिलीट, तो बाकी ये वाला पार्ट बचता है। अब जब ओ बोलता है तो ये नीचे की तरफ आता है, ना कि ऊपर की तरफ जाता है। तो हम इसको भी आप चाहो तो ऐसा रख सकते हो इतना, क्योंकि ये ओ जैसे ये बंद होगा फिर ये ओ बोलने पे ऐसा खुल जाता है, तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो ये जो पार्ट है ना, जब ये ऐसा जब ये वाला पार्ट इतना है, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट ऐसा नीचे जब आएगा, तो ये वाले पार्ट को बस आपको थोड़ा नीचे करना है। नीचे करने के लिए आपको वही काम करना है जैसे पहले किया था, दोनों फ्रेम को पकड़ा और की फ्रेम को पकड़ा, ऑल्ट के साथ इसे नीचे कर दिया। काफ़ी नीचे कर लो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा कर लो, कि जैसे ये पहले बंद रहेगा ऐसा, फिर उसके बाद ये ओपन होगा ऐसा, तो इतना नीचे आ सकता है। अगर आपको लगता है ज़्यादा आ गया, फिर से सिलेक्ट कर लो, पहले चेक कर लो कि कितना करना, ज़रा सा ऊपर कर लो, और यहाँ से ज़रूर देख लेना वरना टूटा हुआ आपको बाद में नज़र आएगा। इसको ऑन कर लो, इधर से चेक कर लो और दूसरी जगह से भी चेक कर लो। स्पेस बटन दबाओ तो आप ये हाथ वाला टूल आ जाएगा, इससे हैंड वाले टूल से आप आगे पीछे से मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसा कर दिया, इसके बाद इसको ऑन कर दिया, तो अभी मेरा काम इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर भी अगर मुझे लगता है कि ये वाले काम करना है, ज़रा सा आगे पीछे करना है, तो आप एक एक करके सबको पकड़ के काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा जब आपको अच्छे क्वालिटी लेवल पे करना है तो ऐसा काम कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो तब भी चलेगा, वो ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसा कर दिया और ज़रा सा मैं इसको यहाँ से ऐसा करता हूँ। सारा शेप है, बाहरी पूरा नज़र आ रहा है। अगर नहीं भी होता तब भी हमें ड्राइंग के अंदर जाना था, मतलब जो हमारा ग्रुप है ग्रुप के अंदर जाना था। तो मैंने अंदर जाने से अच्छा बाहर इसको ग्रुप वो बना दिया, शेप बना दिया कंट्रोल बी करके। तो जितनी बार कंट्रोल बी करोगे, अगर नहीं होता है शेप तो ब्रेक करते रहना, कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी, तो कभी ना कभी वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने कंट्रोल जी जी करके रखा है तो वो प्रॉब्लम करता है कभी कभी। तो मैंने इतना सा काम कर दिया, ये थोड़ा नीचे कर सकता हूँ। तो पहले ये ऐसा ऊपर रहेगा और इसके बाद ये ऐसा नीचे की तरफ ऐसा ऐसा बात करेगा यूँ। ठीक है, तो मैंने कितना ड्राइंग बनाया, 4 ड्राइंग बनाया। पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, तीसरा ड्राइंग, चौथा ड्राइंग, 4 ड्राइंग बनाया। ओके, अब हम बाहर आएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा जो 4 ड्राइंग है, अभी मैं एंटर करता हूँ तो एंटर मार के वो ड्राइंग नज़र नहीं आती है। ठीक है, क्यों नज़र नहीं आती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंगल फ्रेम है। जैसे हम इसको यहाँ पे फ्रेम पिकर ओपन करेंगे तो हमारे पास वो 4 हमने जो अंदर ड्राइंग किया होता है वो ड्राइंग यहाँ पे शो हो जाती है। अब हमने क्या करना है, वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग या बिना वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास कोई वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग उसको बात करवा सकते हैं। मेरे पास कोई वॉइस ओवर है नहीं, अगर होता तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे वॉइस ओवर लाता। वॉइस ओवर हमेशा स्ट्रीम में रहता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है तो स्ट्रीम रखना हमेशा, इवेंट मत रखना। तो वॉइस ओवर यहाँ पे आने के बाद मेरे पास अब यह वॉइस ओवर नहीं है, हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब F6 करना है, यहाँ पे आके आप सीधा इस पॉइंट को यहाँ पे लाओ। अगर आप यहाँ पे आके, जैसे मेरा ये है पूरा लिपसिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओपन करना है तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो इधर अपने आप लिपसिंग लग जाएगा। ठीक है, सॉरी की फ्रेम लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे F6 करना है तो पहले F6 कर सकते हो। तो ये मैंने ओपन किया। अब मैं चाहता हूँ ओपन करने के बाद हमेशा बंद रहता नॉर्मल, जो आपको मैंने पहले बताया होगा, तो बंद करो बस। ये है एक सिंपल तरीका। यहाँ पे आओ, इसके बाद ये दोबारा ये ओपन हो गया और इसके बाद थोड़ा सा ये हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद बंद हो गया, सिंपल। और इसके बाद यहाँ पे आके रख लो कि ये ओ बोलता है तो ओ कर दिया, और ओ बोलने के बाद बंद कर दिया। तो क्वालिटी वाला आपको बाद में मिलेगा देखने को। जैसे इसके बाद ये फिर ओपन करता है, फिर इसके बाद ये लिप्स को बंद करता है। अगर वो ई बोलता है तो मैंने यहाँ पे आपको बोला होगा, ई बोलने के बाद हमेशा ओपन करेगा माउथ। इतना तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने एक नॉर्मल लिपसिंग तो कर सको। ऐसा ये पहले ये ई था, इसके बाद ये इस तरह ये ओपन कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको बंद कर रहा हूँ इधर से, और बंद कर रहा हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पे इसको फिर से ओपन कर सकते हैं। रख लो, मैंने इतना सा लिपसिंग किया है और शिफ्ट F5 से फिर पीछे कर दिया। वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग रख लो, तो मेरा लिपसिंग कैसा होगा, इस तरह। ठीक है, अब जब हम बाहर आएंगे
तो बाहर एक बार चेक कर लेना, कहीं पे भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ क्या होता है, अभी आप एंटर मारते हो तो आपको इस तरह दिखेगा बात करते हुए अच्छे से, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमेशा सबके साथ प्रॉब्लम आता है, जब आप नज़दीक जाओगे ना या फिर बाद में जब एक्सपोर्ट करोगे ना, यहाँ पे बीच में एक लाइन दिखता है, भले आपको अभी नहीं दिख रही होगी या फिर दिख भी रही होगी उस पर यहाँ पे। वो क्या होता है कि जब भी हम किसी पार्ट को काटते हैं ना, डिवाइड करते हैं, नज़दीक जाके नहीं दिखता है। तो आपको क्या करके रखना है, जैसे ये पार्ट है, देखोगे इसके इसके ऊपर है ये पार्ट, तो या नीचे वाले जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, या किसी के पार्ट के अंदर जो ये वाला पार्ट है या दूसरा वाला पार्ट, कोई भी पार्ट हो, इसको बस क्योंकि हमने ऐसा काटा ना, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, तो हमने क्या करना, ज़रा से इसे ऐसा नीचे की तरफ करके रखो, यानी कि उसको थोड़ा क्रॉस करना। उसके बाद वो कभी भी वो जो लाइन है वो कभी नहीं आएगी, चाहे आप कितना भी लॉन्ग जाओ, यहाँ पे वो लाइन नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा नज़र आएगी, क्योंकि ये पार्ट हमारा अलग है और ये पार्ट अलग था। तो हमने इस वाले पार्ट पे भी, जो हमारा ये वाला पार्ट था, ये तब होगा जब आपका कोई दाढ़ी वाला पार्ट है, तो तब होगा ये। तो इस वाले पार्ट पे भी आओ और इस वाले पार्ट पे भी आप इसको ऐसा नीचे कर लो, ठीक है, ताकि वो लाइन टाइप का ना आए। तो अब आप जब आप देखोगे बाहर आके, तो आपका लिपसिंग आपको इस तरह मिलेगी देखने को। जैसे मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे आप लिपसिंग देखोगे, तो कंट्रोल एंटर ही मारूंगा ना, तो आपको लिपसिंग यहाँ पे नजर आएगी। इस तरह आपको लिपसिंग नजर आएगी। ज़रा सा मैं बड़ा करता हूँ, अगर नज़र नहीं आ रहा है तो। ये हो गया जॉ लाइन के साथ। अगर आप मूछ है तो मूछ के साथ भी ऐसा ही करोगे, अगर आपका बिना बिना उसके है मूछ के, तब भी आप ऐसा ही करोगे। कंट्रोल एंटर मार के दिखाता हूँ किस तरह ये लिपसिंग हुआ है। आप और भी जितने भी लिपसिंग है ऐसे ही आप ऐड करोगे, तो पूरा का पूरा ऐसा लिपसिंग होगा। अगर आप देखोगे, अगर और भी यहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन बना रहता तो उसको ही मैं मूव करता। बस इतना आप काम करोगे तो अभी पता लग रहा होगा आपको कैसे ये पूरा इसके साथ मैनेज हो रहा है, इस पूरा इसके साथ। अब आप इसके करेक्टर एनिमेशन करोगे तो लगेगा कि हमारा निचला वाला पार्ट भी उसके साथ मूव हो रहा है, ठीक है। अगर ये सिंपल एनिमेशन है, मतलब सिंपल एनिमेशन मतलब अगर इसके साथ कोई दूसरा जॉ लाइन हम नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे हम खाली लिपसिंग इसको नहीं करेंगे, खाली हम अंदर वाली लिपसिंग को ही करेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट को, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर लाता हूँ, इधर इधर लाता हूँ, इधर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इधर आके पेस्ट करता हूँ। जैसे मुझे नहीं चाहिए कि इसके अंदर नहीं करना, तो आपने बस ये वाला जो लिपसिंग है ना, जैसे मेरा ये जो लिपसिंग है, ये वाला लिपसिंग है, इसी को आपने कॉपी करके इधर लगा सकते, उठा सकते हैं। तो जैसे मेरा इसके अंदर जो मैंने इतना काम किया था, ये इतना काम मुझे नहीं करना है फिर। जैसे मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल बी कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इसको अभी, जैसे ये जो पार्ट है इसको मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल बी, ठीक है। मैंने कंट्रोल बी किया और इसको मैंने अनसेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल जी किया। तो अब कंट्रोल बी करने से पहले मैं इसको अंदर से पहले ग्रुप बना देता हूँ ताकि ब्रेक ना हो। ये मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि ये ब्रेक ना हो, आपस में आपस में जुड़े ना। तो मैंने कंट्रोल जी कर दिया, इसको भी कंट्रोल जी करके रखता हूँ। अब मैं बाहर आता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो काम है इसको मैंने कंट्रोल बी कर दिया, कंट्रोल बी। तो ये बाहर आ चुका, पूरा पार्ट हमारा बाहर आ चुका है। थोड़ा सा बीच में रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छे से, तो यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो ये जो पार्ट है हमारा, जो हेड के पार्ट है, तो ये जो लिप्स है, फिर ये लिप्स हम अलग लेयर पे रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा से इसे पीछे कर लेता हूँ। मेरा की लग गया यहाँ पे। तो की आपको पता ही है कैसे लगता है, अपने आप तब की लगता है जब हमारा यहाँ पे जाके ये फ्रेम नहीं बल्कि की फ्रेम किया होता, ऑटो की अपने आप लग जाता है। तो आपने इसको फ्रेम करोगे तो नहीं लगेगा। तो मैंने इसको पेस्टिंग प्लेस कर देना, न्यू लेयर पे आना है और लिप्स को पेस्टिंग प्लेस कर लेना। तो मैंने इस तरह रखा है। बाकी जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट फिर तब एक साथ ही रहेगा। जो ये सब पार्ट है, ये सारा पार्ट फिर एक साथ ही रहेगा। आप एक साथ इसे एफेक्ट करके सिंबल बना सकते हो, ठीक है। तो इसको नीचे रख लो, सबके नीचे जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे इसे कर सकते हो। तो ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा एक साथ रहेगा। थोड़ा सा और नीचे करूँगा तो इस तरह। तो ये जो पार्ट है पूरा ये एक साथ हो गया। अब इसका हमें एनिमेशन करना ही नहीं था तो ये एक साथ कर दिया। अब रही बात लिपसिंग की, तो मैं लिपसिंग को इसको कॉपी करके इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, आप ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको हटा दो, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर है इसे भी हटा दो। और जो लिप्स वाली लेयर है, आप चाहो तो एक न्यू लेयर लेके इसको रख लो रेफरेंस के तौर पे। कितना रखना है, यहाँ पे आके अपना जो एनिमेशन वाला लिप्स है पूरा यहाँ पे आके लगा दो यहाँ पे, या फिर की फ्रेम बाय की फ्रेम अंदर जाके छोड़ दो उसे, मतलब लगाते रहो जैसे मैंने पीछे लगाया था। तो ऐसा आप सारे जितने भी लिप्स है, या आप पहले से एनिमेशन वाले लिप्स लगा सकते हो ताकि आपको एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है।
वो सब आप बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, तो वैसे लगा सकते हो। तो मैंने इतना कर दिया। और रही बात ये नीचे जो ये वाला पार्ट है, इसको आप कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल F से भी आप फाइंड कर सकते हो। कभी कभी ये नहीं करता, अगर ग्रेडियंट है यहाँ पे कर दिया वैसे चूज़, तो कभी मैं इसको ऐसा करता हूँ, कभी नहीं होता है तो वो ग्रेडियंट में नहीं होता, तो फाइंड एंड रिप्लेस, तो कंट्रोल F प्रेस करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे कंट्रोल F जैसे प्रेस करोगे आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इससे आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। तो मेरा ये कलर सब जगह आ जाएगा जहाँ जहाँ पे ये कलर रहेगा। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, इस वाली लेयर को मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ये जो लिप्स है, अभी ये जो लिप्स है इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे पूरी हमारी ड्राइंग है। तो जब भी हमारी पूरी ड्राइंग यहाँ पे है, तो हम जानते हैं 2 बार ये सिंबल बनेगा। तो मैं पहले बाहरी सिंबल बनाता हूँ इसे, इसके अंदर जाके इसे सिंगल फ्रेम करता हूँ। तो बस इसके अंदर फिर वही ड्राइंग, वही एनिमेशन होगा जैसे हम करते हैं F6, और यहाँ पे आके बस वैसा ही सिंपल एनिमेशन। इसको ओपन किया और ज़रा सा मैं इस वाले को मैं ऊपर करता हूँ। इसमें बस ये देखना होगा कि इसको हम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, इसके साथ टच नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले पार्ट के साथ हम एनिमेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम ज़्यादा नीचे आने नहीं देंगे। तो अगर ऐसा डिज़ाइन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी नॉर्मल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आया F6 किया और इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे आया F6 किया और इसे फिर वापस ये ओपन कर दिया, और फिर यहाँ पे आया F6 किया और इसे बंद कर दिया, और यहाँ पे आया F6 किया, इसे ओपन कर दिया, और फिर यहाँ पे आके F6 इसे बंद, और F6 इसे ओपन, और फिर यहाँ पे आके बंद और ओपन, मतलब वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी वॉइस ओवर होगा वैसे आप ब्ला ब्ला करके आप अपना लिपसिंग दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये लिपसिंग वैसे ही चलेगा, दोनों में एक जैसा ही काम है। बस एक में आपने नीचे वाले पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया था, इसको हटा देता हूँ और इसको मैं कॉपी करके अपनी जगह पे वापस दूसरी जगह पे यहीं पे लाता हूँ। तो आपको दिखाने के लिए इधर आया, इसको पहले सेव करके रखता हूँ, कंट्रोल V किया, पेस्ट किया। ठीक है, कहीं पे कुछ नया काम करना है तो नया डॉक्यूमेंट में आप काम कर सकते हो, ये ऑप्शन आता है, नीचे वाले सेलेक्ट करके आप दूसरे वाले पे उसे डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे दोनों का यहाँ पे एक ही करेक्टर में एक अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन आपको नज़र आएगा, दोनों का अलग अलग नज़र आएगा। एक में आपको नॉर्मल दिखेगा जिसमें खाली लिप्स मूव हो रहे हैं, एक में आपको पूरा दाढ़ी के साथ प्रॉपर तरीके से लिप्स होते नज़र आएंगे, जैसे कि इसमें आपको दिखेगा ये और इसमें दिखेगा ये। ठीक है,